About the poet Philip Larkin. Philip Larkin, 1922 birth and 1985 death, was born in Coventry in England. Okay, so this one is the birthplace of him, Coventry as a town in England. Okay, he is well known as a leader of movement in English poetry in 50s, यानी 50s में he has done a leadership in the movement of English poetry. Okay, इंग्लिश पोइट्री के मूवमेंट में उन्होंने लीडरशिप की थी 50s के दशक पे. ओके, द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ फिलिप लार्किन का जो प्रिंसिपल वर्क है, प्रिंसिपल मेन, दैट इज द नॉर्थ शिप. ओके, द लेस डिसीव्ड, the Whitsun weddings and high windows. Okay, so these are the main work of Philip Larkin. ठीक है, his themes: love, change, disenchantment. It means किसी भी चीज से इंचेंट ना होना. इंचेंट का मतलब होता है आकर्षित, जादुई चीजें जो कि हमें मिस्टीरियस होती हैं, जो कि हमें दिखाई देती हैं, which are very important in real, they are not important for us. Okay, and mystery, रहस्य. The inexplicableness, it means अवर्णनीय, जिसको हम एक्सप्रेस ना कर सके, of the poet's survival and death, inevitability are universally liked by the readers. देखिए, इस पोएट का जो मिस्ट्री था, डी एन्चेंटमेंट था, लव था, और जो चेंजेस थे पोएट्री के अंदर, वो इनएक्सप्लिकेबल थे. इट मीन्स अवर्णनीय थे, जिनका की वर्णन नहीं किया जा सकता. बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे. ऑफ द पोएट्स सर्वाइवल एंड डेथ्स, इनएविटेबिलिटी, यानी पोएट का सर्वाइवल, जीवन, एंड डेथ्स. इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अवश्यंभाविता. अवश्यंभाविता मतलब निश्चित रूप से, और यूनिवर्सली लाइक्ड बाय द रीडर. यूनिवर्सली यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में इनको लाइक किया जाता है रीडर्स के द्वारा. ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, ma'am. ओके, so the above poem has been taken from the volume The Last Deceived से लिया गया है ये. ओके, which established a kinship with the environment, जो कि establish करता है किसको? a kinship को with the environment. environment के साथ adjustment या environment के साथ, वैसे kinship मतलब ये भी होता है fond of, बहुत किसी चीज के लिए पॉजिटिव होना. तो एनवायरमेंट के अंदर स्टैब्लिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम के अंदर. ओके, सो वी विल रीड द पोएम ऑफ फिलिप लार्किन. नाउ सी व्हाट इज देयर इन द पोएम. दिस इज a very simple and very easy poem and short poem. Okay,
तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को. व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम? कमिंग. ओके, इट इज वेरी सिंपल. कमिंग टाइटल. सभी को पता है कमिंग मीन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिंग? आना. अब क्या चीज आती है और क्या होता है, किस तरह से इसमें एक्सप्रेशन है, वी विल सी इन दिस पोएम. ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, light, chill and yellow, what's the serenade? Foreheads of the houses. In this stanza, the poet wants to express about the evenings. Description of evenings is done by the poet. फिलिप लार्किन ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है इवनिंग टाइम का. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवनिंग? वी विल सी हियर द लॉन्गर इवनिंग्स, यानी लंबी शामें. लाइट, चिल एंड येलो. Which type of light in the evening? Yellow light and chill. Chill, it means not very hot. ठीक है. आफ्टरनून और नून का टाइम इट्स वेरी हॉट बिकॉज कि उसमें बहुत तेज से गर्मी होती है. बट जो इवनिंग का टाइम होता है इट इज चिल एंड कोल्ड होता है. और येलो साइड्स, मतलब येलो कलर का सब तरफ दिखाई देता है. ओके, एंड व्हाट्स द सेरेने फॉरहेड्स, जैसे कि स्नान किया हो. सेरेने फॉरहेड्स ऑफ हाउसेस, शांति से, फुल ऑफ प्योरिटी. किसने? फॉरहेड्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस की लंबी कतारों ने, लंबी लाइंस ने, जैसे उनके माथे. किसके माथे? यानी जो फॉरहेड्स हैं किसके? हाउसेस के. वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? येलो, और येलो लाइट कैन बी सीन देयर in the foreheads of the houses. Okay, and they take bath there in the yellow light, okay, which is come from the sun. And longer evenings, because of evenings are longer, described here. Is it clear all of you? सबको समझ आ गया इवनिंग्स कैसी हैं? कैसी इवनिंग्स हैं? किस तरह की इवनिंग्स है? हाँ, लॉन्गर एंड येलो एंड चिल, इट मीन्स कोल्ड. क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Then a thrush sings, laurel surrounded in the deep bare garden. Its fresh peeled voice astonishing the brickwork. It will spring soon. Now, the poet is describing here about the coming. अब poet जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है किसको? कमिंग को. What will come now? क्या होगा अब? A thrush sings, laurel surrounded. Laurel is a word, okay, one type of word. Is singing. A thrush singing continually. She is singing a beautiful song. Okay, Laurel is singing a beautiful song in the surrounding. It means in the environment, in the nearby area. Laurel word is singing. Okay, and it is addressing that what will come? Spring will come soon.
बसंत जल्दी ही आएगा. It has been said by the laurel bird because of she is singing there. Okay. In the deep ware garden, there is a big garden. Ware garden, it means बहुत बड़ा सा गार्डन सामने दिखाई दे रहा है. डीप वेयर, बहुत घना और खुला हुआ, ओपन. ओके. There is a dense and open garden, and there the laurel bird is singing. It represents her happiness. Okay. She was full of happiness. She is singing, and her singing represent that soon the spring season will come. यानी उसकी गाना जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल्दी ही क्या होगा, बसंत का यस आएगा. इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस. पील्ड का मतलब होता है छिलके हटे हुए. वैसे तो पील्ड का मतलब होता है ऊपर के छिलकों को हटा देना, लेकिन यहाँ पर उसकी क्लियर वॉइस. यहाँ पर कैसी वॉइस? क्लियर, फ्रेश और क्लियर वॉइस है. किसकी वॉइस फ्रेश एंड क्लियर है? Laurel bird. यस, लॉरल वर्ड की. लॉरल वर्ड की जो वॉइस है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी क्लियर एंड इट इज वेरी फ्रेश. एस्ट्रोनाइजिंग द ब्रिक वर्क. एस्ट्रोनाइज कर रही है. क्या कर रही है? एस्ट्रोनाइज. एस्ट्रोनाइज क्या होता है? सरप्राइज. ओके. इट इज सरप्राइजिंग द ब्रिक वर्क. किसको सरप्राइज कर रही है? ब्रिक वर्क. अपने clear हो. हाँ, हेलो प्रिया, व्हाट हैपेंड? मैम ऐसे बोल रहे थे क्यों एस्ट्रोनाइज कर रही है अपनी क्लियर वॉइस. क्लियर वॉइस से एस्ट्रोनाइज कर रही है ब्रिक वर्क को. ये ब्रिक वर्क क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिक वर्क? हाउसेस. देखिए, जो हाउसेस हैं वो ब्रिक वर्क कहलाते हैं. ब्रिक मतलब ईंट है, और उनके बने हुए जो मकान है वही तो ब्रिक वर्क कहलाएंगे. और उसकी साउंड जो है, इट इज इकोइंग एवरीवेयर. गूंज रही है सब जगह. So that is why here the poet wants to describe about the laurel bird, that she is singing very well and its voice is very clear and full of freshness, and it attracts the big bird also. It means the echoing of the sound of laurel bird is moving and spreading everywhere. Okay, is it clear to you, all of you? Yes. Okay. तो जो ब्रिक वर्क है, यानी कि जो हाउसेस हैं, वहां पर उसकी आवाज गूंज रही है. ज्योति, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Now the description of the garden is also here. यहाँ पर गार्डन के बारे में भी बताया गया है. Which is deep and where? Okay. Which is dense. Deep it means, यहाँ पर deep थोड़ी यूज करेंगे. अगर हम लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे? DENSE. Dense का मतलब क्या होता है? घना. And where garden. Where it means open. ठीक है, ओपन गार्डन है और बहुत डेंस है, और वहां पर लॉरल की जो ब्यूटीफुल वॉइस है इज इकोइंग एवरीवेयर. एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. It will be spring soon. What will be come? Spring season will come soon. And I, whose childhood is a forgotten boredom. Now it will be spring soon, and I, whose child. अब वो कह रहा है पोएट, मैं.
जिसका कि चाइल्डहुड है, बचपन का जो टाइम है, इज अ फॉरगटन बोर्डम, जो उसको भुला दिया है उसने बचपन के टाइम को, फॉरगटन बोर्डम, इट वॉज द बोर्डम फॉर हिम, फील लाइक ए चाइल्ड, and now he is feeling just like a child, okay, who comes on a scene of adult reconciling, जब वो एडल्ट के एज में आता है और रिकंसाइल करता है, ओके, किसको रिकंसाइल करता है? अपने बचपन के दिनों को, ओके, फिर नेक्स्ट उसके बाद एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, और तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था. On that time when he was a child, he hadn't understand anything, okay, but the unusual laughter and starts to be happy. On that time he ever laughed without reason. देखो, in childhood unusual laughter, it means there was no use to laugh, but children laugh without reason because of they become happy every time, okay, that is why their laughter is unusual, clear, and starts to be happy. They ever want to show off themselves happy because of they ever happy, they have no problem in their life, so that is why they ever feel happiness. Just as some of the people say about golden period of time, childhood is the golden period of time, but now poet is saying here that on that time in childhood we do not understand anything, and that is why we always be happy and we make unusual laughter because of we becomes happy in childhood, and that is why we laugh always. जब हमारा बचपन था तो हम विदाउट रीजन खुश रहा करते थे, छोटी सी चीजें मिल जाने पर भी, और हैप्पीनेस एग्जिस्ट इन द चाइल्डहुड, ओके, ऑलमोस्ट, because of some of the poets says about the childhood, the golden period of time, but now he is not saying about this. He is saying they cannot understand the problem of the life, that is why they always happy. Who always happy? Children, yes, children always happy, but adults have a lot of problem, that is why they are not happy in the comparison of children. Yes. And who comes on a scene of an adult reconciling, okay, now we will see again as a forgotten boredom. Now the poet is used word boredom for childhood, okay, it is the boredom period because we don't know anything about the problems of the life, and we feel happy because we get enjoyment in each and everything of our life. So we always feel easy in childhood and we like all the things in childhood, but when we adult, if we think about the past, that time was full of boredom, clear, and feel like a child who comes on a scene of adult reconciling, clear, and can understand nothing. Children can understand nothing about the problems of adults, and with unusual laughter, they can laugh without reason because of they haven't any understanding power, and starts to be happy without reason. They ever start to be happy without reason because of they never
feel boredom in anything, but the poet is feel boredom and he wants to be forgotten that time because of he was not happy to see the childhood of him. Now students, if anything is not clear to you, then you may ask. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें से, according to me it is completed. If you have any problem, then you may ask. Hello? Yes? Can you any problem? Can you have any problem? Jyoti? No, ma'am. Jyoti, is it clear to you? No, ma'am. No problem. Yes, Priya? Is it clear to you, all of you? Yes, ma'am. Okay, Honit? ठीक है, फिर अगर ये पोयम आपको क्लियर हो गई है तो इसमें से आपको स्टेंजा में से क्वेश्चंस पिक आउट करने के लिए आते हैं. इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं आता 11th में, इसमें से पिक आउट करने के लिए आते हैं. तो आपको उनमें से करने होंगे, पिक आउट करके क्वेश्चंस करने होंगे. एंड दीज आर द क्वेश्चंस हियर व्हिच वी विल डिस्कस. What does the word in the poem announce? What is the announcement? Yes? Spring season is coming. Yes. Yes. The laurel word is announcing here that spring season is coming soon. How is this related to the title coming? Because this meaning is that spring season is coming. Because it, anybody else can say? कोई बता. हाँ, how is it? हाँ. The poet wants to say that the laurel bird can be announcing the coming of the spring season, and the meaning of the and the title of the poem is also coming. So it is related with the spring season coming. Okay, that is why the poet choose here this title. Okay, is it clear? yes, ma'am. Okay, thank you students. Now I want to close. Thank you.